आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि फ़िक्स असेट की एंट्री कैसे करते हैं। यानी कि अगर हम कोई भी फ़िक्स असेट अपने बिजनेस के लिए परचेस करते हैं, सेल्स करते हैं, या तो हम उस पे हमको जो भी सेल करने पे प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं, और साथ में डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे करेंगे, और ये भी जानेंगे कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, हर्षिका अकाउंटिंग में आपका स्वागत है। तो अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अभी हमारा टेली प्राइम का फुल कोर्स चल रहा है, तो अगर आपने अभी तक हमारा टेली प्राइम का कोर्स नहीं किया है तो आप यहाँ पर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है टेली प्राइम की, टेली कोर्स की। तो वहाँ से आप पूरा का पूरा टेली प्राइम सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। और साथ में आपको अगर कोई भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, तो हम उसका भी आंसर देने का ज़रूर प्रयास करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर ले, ताकि आपको अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर हम कोई भी वीडियो वगैरह न्यू लाएंगे तो वहाँ पर ज़रूर पोस्ट करेंगे। तो आपका हमारे साथ टच में रहने के लिए हमारा सोशल मीडिया के साथ भी ज़रूर से कनेक्ट कर ले। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ़िक्स असेट यानी कि वो असेट होती है जो हम अपने बिजनेस को चलाने के लिए हम परचेस करते हैं। तो फिक्स असेट की एंट्री हम जनरल तरीके से परचेस या सेल्स की जो एंट्री करते हैं वैसे नहीं होती है। यानी कि अगर हम अपने बिजनेस के लिए कोई गुड्स परचेस या सेल करते हैं तो उसकी एंट्री अलग तरीके से होती है और अलग वाउचर में होती है। लेकिन अगर हम अपने बिजनेस चलाने के लिए फ़िक्स असेट परचेस करते हैं तो उसकी एंट्री हम जनरल वाउचर में करते हैं। यानी कि अगर हमने कोई फ़िक्स असेट परचेस करी है, सेल्स करी है, और उस पे हमको जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो उसकी एंट्री हम फ़िक्स असेट में करते हैं। और साथ में डेप्रिसिएशन, यानी कि अगर हम कोई असेट परचेस करते हैं तो हम उसको यूज़ करते हैं हर साल, तो उसकी वैल्यू डाउन होती जाती है और वो नई की नई जैसी नहीं रहती है, वो पुरानी होती जाती है और वो पहले जैसी भी काम नहीं करती है। तो डेप्रिसिएशन में ऐसा होता है कि अगर हम कोई मशीनरी मान लीजिए कि परचेस करते हैं और हम उसको हर साल उसको यूज़ करेंगे तो उसकी जो लिमिट होती है वो कम होती जाती है, और एंड में 10-15 साल के बाद वो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। यानी वो मशीन काम करना बंद कर देती है। तो डेप्रिसिएशन हमारे इनकम टैक्स में अलग तरीके का रूल है कि हमको कौन सी असेट पे कितना डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलता है। तो एक डेप्रिसिएशन हमारा बिजनेस का एक्सपेंस है, तो उसकी भी हम एंट्री करेंगे ताकि हमारा प्रॉफिट कम हो जाए और हमको टैक्स भी कम देना पड़े। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फ़िक्स असेट की जब हम परचेस करते हैं तो उसकी एंट्री क्या करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले टेली प्राइम में आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैं बैलेंस शीट में आपको दिखा देती हूँ। तो मेरे फिक्स असेट में सिर्फ यहाँ पर एक्टिवा ही है 60,000 रुपये की, और कोई भी प्रकार की फिक्स असेट यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वाउचर में आ जाएंगे, और वाउचर में हम फिक्स असेट परचेस करते हैं तो उसकी एंट्री हमारी जनरल वाउचर में आएगी, क्योंकि वो हमारे बिजनेस का जो गुड्स होता है सेल करने के लिए वो नहीं है। तो अगर हम फिक्स असेट परचेस करते हैं या तो कोई दूसरी ऐसी कोई चीज़ परचेस करते हैं जो अदर देन हमारे बिजनेस के लिए है, यानी कि वो हमारे बिजनेस में हम परचेस या सेल नहीं करते हैं, तो वो हमारा जनरल वाउचर में एंट्री आएगा। तो आगे आने वाली वीडियो में हम जनरल वाउचर में डिटेल में देखने भी वाले हैं, साथ में कि जनरल वाउचर क्या होता है और उसकी एंट्री कौन कौन सी आती है और कैसे करनी होती है। तो आज हम फिक्स असेट के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जनरल वाउचर में आ गए हैं। तो यहाँ पर फिक्स असेट में हम अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेस कर रहे हैं। मान लीजिए हमने अपने बिजनेस के लिए 50,000 रुपये का फिक्स असेट यानी कि फर्नीचर परचेस किया है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले फर्नीचर का हमको लेज़र बनाना होगा। तो हम यहाँ से अल्टर सी करके फर्नीचर का लेज़र बना देंगे और उसको हम अंडर रूप में फिक्स असेट रखेंगे, क्योंकि वो हमारा बिजनेस के लिए असेट है। क्योंकि हो सकता है कि अगर आपका बिजनेस हो वो मोबाइल का हो, यानी कि आप मोबाइल
फ़ोन जो होते हैं वो परचेस और सेल्स करते हैं। तो फर्नीचर जो हो गया वो आपको आउट ऑफ बिजनेस असेट हो गई, और वो आप अपने बिजनेस और शॉप को सजाने के लिए या तो रिक्वायरमेंट है इसलिए परचेस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर फर्नीचर का अंडर ग्रुप फिक्स असेट रखेंगे और इसको हम कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। तो मान लीजिए कि हमने 50,000 रुपये का फर्नीचर परचेस किया है। तो यहाँ पर जनरल वाउचर में बाय में फर्नीचर आएगा क्योंकि हम इसको परचेस कर रहे हैं। हमारे बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है इसलिए हम बाय में इसको फर्नीचर रखेंगे। और टू में अगर हमने फर्नीचर को कैश या बैंक से परचेस किया है तो हम उसकी जो एंट्री है वो डायरेक्ट ही पेमेंट वाउचर में करेंगे कि हमने कैश से या तो बैंक से हमने फर्नीचर परचेस किया है। लेकिन अगर आपने उधार पे फर्नीचर परचेस किया है तो यहाँ पर हम पार्टी का नाम लिखेंगे जिससे हमने फर्नीचर परचेस किया है। तो यहाँ पर मैं अल्टर सी करके पार्टी का नाम भी लगा दूंगी कि ओम फर्नीचर, हमारा जो पार्टी है उससे हमने फर्नीचर लिया है, और उसको हम सन्ड्री क्रेडिटर में रखेंगे क्योंकि वो हमारा बिजनेस के लिए लेनदार है, यानी कि उसको हमारे से पैसे लेने हैं इसलिए वो सन्ड्री क्रेडिटर में आएगा। और यहाँ पर हम इसको भी कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो परचेस की एंट्री है फर्नीचर की वो हो गई है। तो अब ये फर्नीचर हम अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं तो हर साल इसकी जो वैल्यू है वो डाउन होती जाएगी और उसका जो भी डेप्रिशिएशन होता है वो होगा। तो हम यहाँ पर गूगल में आपको बता देते हैं कि हमारा जो डेप्रिशिएशन होता है उसको इनकम टैक्स में फर्नीचर में कितना एक्सेप्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर फर्नीचर डेप्रिशिएशन रेट इनकम टैक्स कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हम 10% का डेप्रिशिएशन यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फर्नीचर पे 10% का डेप्रिशिएशन लेंगे। तो ये हमने जो एंट्री करी थी लास्ट वाली, तो वो हमने 1 साल अभी परचेस किया है और उसका डेप्रिशिएशन हम 1 साल बाद निकालेंगे क्योंकि हमारा जो डेप्रिशिएशन होता है वो हर साल होता है। तो वो वाला हमने जो मान लीजिए कि फर्नीचर जो हमने परचेस किया है तो वो जनवरी 2024 में किया है और उसका डेप्रिशिएशन हम यहाँ पर 1 साल में लगाएंगे। तो उसका 10% के हिसाब से 5,000 डेप्रिशिएशन होगा। तो यहाँ पर हम डेप्रिशिएशन की एंट्री करेंगे तो डेप्रिशिएशन की एंट्री भी हमारी जनरल वाउचर में आएगी और हमारा जो भी डेप्रिशिएशन है वो हमारा एक्सपेंस है तो वो हमारा डेबिट होगा। तो हम यहाँ पर डेप्रिशिएशन का अकाउंट बना देंगे और उसको हम अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे क्योंकि वो हमारा बिजनेस के लिए एक्सपेंस है इसलिए। तो हम इसको भी कंट्रोल ले करके सेव कर देते हैं। और यहाँ पर फर्नीचर पे हम डेप्रिशिएशन लगा रहे हैं 10% के हिसाब से, तो हम यहाँ पर 5,000 वैल्यू लिख देंगे और यहाँ पर 2 में मैं यहाँ पर फर्नीचर लगा देती हूँ, यानी कि हमने फर्नीचर पे 5,000 रुपीज़ का डेप्रिशिएशन लगाया 1 साल बाद, क्योंकि हम साल साल का डेप्रिशिएशन लगाते हैं। यहाँ पर मैं डेमो के लिए ही एंट्री बता रही हूँ लेकिन आपको डेट वाइज ही जाना है। अगर मैंने यहाँ पर साल का निकाला है लेकिन ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि जनवरी में हमने परचेस किया और हमको ईयर एंडिंग में इसको क्लोजिंग करना है तो हम उस पर 3 महीने का डेप्रिशिएशन लगाएंगे। तो ये तो हुआ हमारा 5,000 पूरे साल का। आप 3 महीने का यहाँ पर कैलकुलेट करके डेप्रिशिएशन लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर डेप्रिशिएशन फर्नीचर पे लगाया तो आप देख सकते हैं कि हमने फर्नीचर 50,000 रुपये पे बाय किया था और उस पर डेप्रिशिएशन लगाया, यानी कि उसकी वैल्यू अब 45,000 रुपये हो गई है। तो यहाँ पर भी हम इसको कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। तो हमको डेप्रिशिएशन की एंट्री जनरल वाउचर में ऐसे ही करनी है, यानी कि डेबिट में हमारा जो होगा वो डेप्रिशिएशन होगा और क्रेडिट में हमारा फर्नीचर होगा। और आप देख सकते हैं कि अमाउंट भी हमारा सही से हो गया है। डेप्रिशिएशन लगाकर हमारी वैल्यू कम होनी चाहिए फर्नीचर की, तो वो भी कम हो गई है। यहाँ पर आप करंट बैलेंस में देख सकते हैं। तो अब मान लीजिए कि हमने इसको फर्नीचर को जो हमने 50,000 में लिया था तो उसको हमने 1 साल बाद 55,000 रुपये में बेच दिया है। तो यानी कि हमको यहाँ पर प्रॉफिट होता है 10,000 रुपीज़ का, क्योंकि
हमारा 1 साल का डेप्रिशिएशन के हिसाब से उसकी वैल्यू 45,000 हो गई थी। तो यहाँ पर हमको 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। तो उसकी भी हम एंट्री यहाँ पर जनरल वाउचर में ही करेंगे। तो आगे मैंने आपको ये बताया था कि हमने परचेस किया है फर्नीचर, तो उसकी एंट्री देखने के लिए आप बैलेंस शीट में आ जाएंगे और यहाँ पर आप फिक्स असेट वाले कॉलम में देख सकते हैं कि हमने फर्नीचर लिया था। तो उसकी एंट्री आ गई है कि 50,000 रुपये का हमने फर्नीचर ओम फर्नीचर से लिया था और उसका डेप्रिशिएशन 5,000 लगाया हुआ है। तो यहाँ पर अब हम एंट्री करेंगे फर्नीचर सेल करने की। तो यहाँ पर हमने जब परचेस किया था तो इसकी एंट्री ऐसे करी थी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट क्रेडिट। तो हम अब सेल कर रहे हैं तो इसकी उल्टी एंट्री यानी कि अलग तरीके से एंट्री होगी, यानी कि हम पार्टी को अब डेबिट करेंगे और क्रेडिट में फर्नीचर करेंगे क्योंकि हम फर्नीचर सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले वाउचर में एंट्री कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि फर्नीचर की हमारी अभी जो वैल्यू चल रही है वो 45,000 है और हमने 55,000 रुपये में फर्नीचर को सेल किया है, यानी कि हमको 10,000 रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो हम इसकी जो एंट्री है वो रिसीप्ट वाउचर में करेंगे क्योंकि हमको पैसे आ रहे हैं। अगर आपने फर्नीचर उधार पे सेल किया है तो आप फिर से जनरल वाउचर में करेंगे, और अगर आपको कैश या तो बैंक में से पैसा आ गया है तो आप रिसीप्ट वाउचर में उसका एंट्री करेंगे। तो जैसे कि हमने फर्नीचर को उधार पे परचेस किया था तो उसकी एंट्री जनरल वाउचर में करी थी, लेकिन हम कैश में अगर करेंगे तो उसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करेंगे। तो मैं आपको साथ में यहाँ पर दिखा भी देती हूँ। तो हम यहाँ पर पेमेंट वाउचर में F5 करेंगे और यहाँ पर हम दूसरा कोई चीज़ परचेस करते हैं, यानी कि मान लो कि हम टेबल परचेस करते हैं, उसको हम फिक्स असेट में रख देंगे और 5,000 का मैं यहाँ पर परचेस कर रही हूँ टेबल। तो मैंने कैश पे ही परचेस किया हुआ है। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि हम अगर पेमेंट कैश में या तो बैंक से पेमेंट करके कुछ चीज़ परचेस करते हैं तो उसका एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करेंगे, और अगर हमने उधार पे उसको परचेस या सेल किया है तो उसका एंट्री हम जनरल वाउचर में करेंगे। तो हमने यह यहाँ पर टेबल परचेस किया है पेमेंट करके, तो हमारा पेमेंट वाउचर में एंट्री आएगा। तो आप यहाँ से बैलेंस शीट में जाके फिक्स असेट में भी देख सकते हैं कि 5,000 रुपीज़ का टेबल भी यहाँ पर आ गया है। तो अब हम देखते हैं कि हमने जो फर्नीचर लिया है वो उसको हम सेल करते हैं। तो हम सेल करेंगे तो वो उसका मान लीजिए कि हमने बैंक से ही उसका पैसा मिल गया है तो हम उसका एंट्री रिसिप्ट में करेंगे क्योंकि हमको पैसे मिल रहे हैं। अगर उधार पे सेल किया होता तो हम F7 में एंट्री करते, लेकिन हमको पैसा मिल गया है इसलिए हम यहाँ पर रिसिप्ट में एंट्री करेंगे। तो रिसिप्ट में एंट्री करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा 2 पहले आ रहा है। तो 2 मेरा पहले आ रहा है तो मैं यहाँ पर सबसे पहले फर्नीचर अकाउंट लिखूँगी और उसका वैल्यू 45,000 ही लिखूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे 45,000 लिखा तो यहाँ पर 0 हो गया है। तो मैं यहाँ पे फिर से 2 रखूँगी, यानी कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि रिसीप्ट में सबसे पहले 2 यहाँ पर आता है हमारे टैली में, नहीं तो आप कस्टमाइज़ करके चेंज भी कर सकते हैं। वैसे एंट्री भी मैं आपको बता देती हूँ, तो आपको उस हिसाब से ही एंट्री करनी है, यानी कि फर्नीचर अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है और यहाँ पर प्रॉफिट अकाउंट को भी आपको क्रेडिट करना है। तो हम यहाँ पे अल्टर C करके प्रॉफिट ऑन फर्नीचर का अकाउंट बना देंगे और उसको हमको जो प्रॉफिट ऑन फर्नीचर होता है तो हम उसको इनडायरेक्ट इनकम में रखेंगे, क्योंकि वो हमारी डायरेक्ट इनकम नहीं है, क्योंकि हमने वो हमारा गुड्स परचेस सेल जो करते हैं मेन बिजनेस का वो नहीं है, इसलिए तो मैं यहाँ पर उसका अंडर ग्रुप जो है वो इनडायरेक्ट इनकम रखूँगी और इसको कंट्रोल ले करके सेव कर दूँगी। और यहाँ पर मैं 10,000 करूँगी क्योंकि हमने इसको 55,000 में सेल किया है। तो प्रॉफिट ऑन फर्नीचर मेरा 10,000 हो गया और बाय में मैं यहाँ पर बैंक लिख दूँगी क्योंकि मैंने यहाँ पर
बैंक से सेल किया है, यानी कि बैंक में से पैसे मेरे को मिले हैं। अगर मेरे को कैश में सेल किया होता तो मैं यहाँ पर कैश ही रखूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे आपको, अगर आप कोई फिक्स असेट सेल करते हैं तो आपको इस तरीके से उसका एंट्री करना है, यानी कि आपको डेबिट में बैंक या तो कैश रखना है और क्रेडिट में आपको जो भी असेट सेल कर रहे हैं वो, और उस पर अगर आपको प्रॉफिट होता है तो वो भी आपको क्रेडिट कर देना है। तो इस तरीके से आपको, अगर आप प्रॉफिट पे कोई फर्नीचर या तो कोई फिक्स असेट सेल करते हैं तो आपको इस तरीके से उसका एंट्री करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने फर्नीचर सेल कर दिया है, यानी कि करंट बैलेंस मेरा 0 हो गया है और प्रॉफिट भी मेरा 10,000 क्रेडिट दिख रहा है, यानी कि मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो आप इसका अंडर ग्रुप भी देख सकते हैं कि मैंने इनडायरेक्ट इनकम ही रखा हुआ है। तो हम इसको सेव कर देते हैं, कंट्रोल ए करके मैं इसको सेव कर दूंगी। तो मान लीजिए कि ये वाला एंट्री मैंने रिसीप्ट में इसलिए किया क्योंकि मेरे को बैंक से पैसे आ गए थे। लेकिन अगर आपको यहाँ पर उधार पे सेल करते हैं तो मैं यहाँ पर आपको टेबल जो है वो उधार पे सेल करके बता देती हूँ। तो उधार पे अगर आप सेल करते हैं तो यहाँ पर जनरल वाउचर में आपका एंट्री आएगा, डीआर में आपको पार्टी नेम आएगा। तो मैं यहाँ पर महेश करके एक अकाउंट बना देती हूँ और उसको सन्ड्री डेटर में लगा दूँगी, यानी कि हमको इससे पैसे लेने हैं। तो महेश को हम उधार करेंगे 6,000 रुपीज़। मान लीजिए कि मैंने टेबल यहाँ पर मैंने लॉस में सेल किया है, यानी कि 5,000 में परचेस किया था लेकिन 4,000 में मैं सेल कर रही हूँ। तो उसका एंट्री करने के लिए मेरे को लॉस में आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फर्नीचर को हम प्रॉफिट में अगर सेल करते हैं तो कैसे एंट्री होगी। तो मैं यहाँ पर जनरल वाउचर में मैं आपको टेबल की सेलिंग एंट्री दिखा देती हूँ कि आपको लॉस में अगर सेल करते हैं तो कैसे एंट्री करनी है। तो महेश अकाउंट को 4,000 ही करेंगे। साथ में आपको बाय में लॉस का एक लेजर बनाना होगा, लॉस ऑन टेबल, उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे। और यहाँ पर 1,000 का मेरे को लॉस हो रहा है और यहाँ पर मैं क्रेडिट में टेबल ले रही हूँ 5,000 रुपीज़ का। तो देख सकते हैं कि टेबल की वैल्यू यहाँ पर मेरी 0 हो गई है और यहाँ पर महेश से मेरे को 4,000 रुपीज़ का पैसा लेना है और 1,000 मेरा लॉस हुआ है टेबल सेलिंग पर, तो वो भी डेबिट हो गया है। तो अगर आप लॉस में कोई चीज़ सेल करते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरीके से एंट्री करनी है, यानी कि डेबिट में आपको पार्टी का नाम आएगा और अगर आपने कैश से सेल किया है या तो बैंक से सेल किया है तो डेबिट में आपका बैंक या तो कैश आ जाएगा और वो रिसीव वाउचर में एंट्री होगा। और डेबिट में आपको लॉस भी डेबिट ही करना है और आपको टेबल जो है जो आप सेल कर रहे हैं वो आपको क्रेडिट करना है। तो आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उसको आपको क्रेडिट करना है और अगर आपको लॉस होता है तो उसको आपको डेबिट करना है। तो ये हमारे अकाउंटिंग का ही रूल है। तो अगर आपने कॉमर्स से पढ़ाई करी होगी तो ये चीज़ आपको मालूम ही होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आज हमने ये देख लिया है कि अगर हम फिक्स असेट परचेस करते हैं या सेल्स करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, और साथ में अगर हमने प्रॉफिट में सेल किया है या तो लॉस में सेल किया है तो उसकी भी एंट्री हमने यहाँ पर देख ली है। और साथ में मैंने यहाँ पर आपको डेप्रिशिएशन की भी एंट्री बता रही है कि डेप्रिशिएशन का एंट्री भी आपको कैसे करना है। तो इसको भी मैं कंट्रोल ले करके सेव कर देती हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर इफेक्ट दिखा देती हूँ कि कहाँ कहाँ मेरा इफेक्ट हुआ है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में हम फिक्स असेट में देखेंगे तो यहाँ पर दिख रहे हैं कि कोई भी हमारा असेट नहीं है क्योंकि हमने उसको सेल कर दिया है। तो यहाँ पर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप देख सकते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में मेरा आ गया है कि लॉस ऑन टेबल, यानी कि मैंने यहाँ पर जो टेबल लॉस में सेल किया है उसकी एंट्री मैंने करी हुई है। तो आप लॉस की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में देख सकते हैं। अगर आपने लॉस किया है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखा है तो वो आपको डेबिट साइड मिलेगी, और अगर आपको इनकम हुई है तो हम यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम में देखेंगे। तो प्रॉफिट एंड फर्नीचर आपको देखने को मिल रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए आप वो कमेंट कर सकते हैं।
और अगर आपको कोई भी प्रकार का डाउट है तो वो भी आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको कोई भी वीडियो के रिलेटेड क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपने हमारे अभी तक टैली के कोर्स नहीं किया है तो फ्री में आप बिल्कुल कर सकते हैं हमारा चैनल पे विजिट करके। और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, हमने जो टैली के रिलेटेड हमने जो भी वीडियो अपलोड करे हैं वो सारे के सारे। और अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहे।